नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग कामायनी के बारे में जानेंगे और उसके चिंता सर्ग की व्याख्या देखेंगे। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग में पहला सर्ग चिंता सर्ग ही है और अंतिम सर्ग आनंद सर्ग है। कामायनी महाकाव्य में आपको मूलतः श्रृंगार रस, शांत रस, प्रतीकात्मक शैली मिलेगी। कामायनी आधुनिक महाकाव्य की सर्वोत्तम एवं महत्वाकांक्षी रचना है। कामायनी महाकाव्य हमारे वर्तमान जीवन की चेतना को जागृत करती है। इसी के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य आधुनिक काव्य की सबसे सर्वोत्तम एवं विशाल रचना है और यह सबसे लोकप्रिय रचना है। कामायनी में प्रमुख नायक मनु है एवं नायिका में श्रद्धा है, जिसमें मनु और श्रद्धा के मिलाप से एक पुत्र का जन्म होता है और जिससे मानव जाति का निर्माण होता है। और इसमें पहला सर्ग चिंता सर्ग है, तो हम लोग आज चिंता सर्ग की व्याख्या देखेंगे जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और आप लोग ऊपर टाइटल भी देख सकते हैं कि चिंता सर्ग टाइटल है और जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा चिंता सर्ग के बारे में जान लिया जाए कि चिंता सर्ग में क्या क्या है। तो चिंता सर्ग का प्रारंभ करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि देवों द्वारा रचित सृष्टि उनके अहंकार, भोग विलास और प्रकृति पर अपने आधिपत्य जमाने का प्रयास एवं प्रकृति के नियमों का बार बार उल्लंघन करने के कारण प्रकृति क्रोध से भर चुकी थी, क्योंकि मानव के देवों के इतने अत्याचार बढ़ चुके थे। वे अपने अहंकार और भोग विलास में इतने मद हो चुके थे कि उन्हें अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे समझ रहे थे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जिस कारण से प्रकृति रुष्ट होकर एक भारी जल प्रलय कर देती है, जिससे पूरे समाज का, पूरे सृष्टि का विनाश हो जाता है। और उस देव जाति से बिलोंग करते थे मनु जी, तो मनु जी का संबंध देव जाति से था। तो परंतु मनु उस भयंकर जल प्रलय से बच जाते हैं। उनकी जो टूटी फूटी नौका थी वह एक मत्स्य से उन्हें ठेल कर हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा देती है और यहाँ से पंक्ति की शुरुआत होती है। तो आप लोग देख सकते हैं, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। हिमगिरी का अर्थ यहाँ हिमालय पर्वत है, उतंग शिखर का सबसे ऊंची चोटी, और शिला पर्वतखंड है, शीतल छां अर्थात ठंडी छाया। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय पर्वत के ऊपरी चोटी पर पर्वत खंड की छाया में बैठकर एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक पुरुष का यहाँ पर तात्पर्य है मनु से। कवि ने एक पुरुष का संबोधन मनु को किया है। और भीगे नैनों मतलब अश्रुपूरित नैनों से, प्रलय मतलब विनाश, और प्रवाह मतलब जो बह रहा था, जो विनाश बह रहा था। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। जयशंकर प्रसाद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर उसकी छाया में बैठकर एक पुरुष असुरी पूरित नेत्रों से देवों द्वारा रचित सृष्टि के विनाश को देख रहा है। जल प्रलय के कारण देवों द्वारा रचित सृष्टि का विनाश देख रहा है। अगली पंक्ति पर हम लोग आते हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि नीचे जल था। जब मनु नीचे की तरफ उस पर्वत शिला से ऊपर बैठकर जब मनु नीचे की तरफ देखते तो उन्हें चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता। और हिमालय पर्वत पे बैठे हुए हैं और वो जब ऊपर की ओर देखते तो उन्हें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देता था। जल जो था वह गतिशील अवस्था में था और जो बर्फ थी वह सघन ठोस अवस्था में थी। तो यहाँ पे
तरल का अर्थ है गतिशील और सघन का अर्थ है ठोस। एक तत्व की ही प्रधानता, और जो बर्फ है और जो जल है वह एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ है, पर अलग अलग रूपों में है, चाहे उसे हम जड़ कह लें या चेतना। यहाँ पर कवि दो रूपों में अपनी बातों को पूर्ण करते हैं। पहला रूप ये है कि मनु जो थे वो हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठे हुए हैं, और वह नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें जल ही जल दिखाई देता है, और ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। और उस जो जल है वह गतिशील अवस्था में है, और जो बर्फ है वह जमा हुआ है, ठोस अवस्था में है। तो और दोनों एक ही तत्व में हैं और उनके अलग अलग रूप हैं। तो यहाँ कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो चेतना है वह आत्मा के रूप में है, और जो जड़ है वह प्रकृति के रूप में है, और यह दोनों सत्ता ईश्वर के द्वारा ही निर्माण की गई है। तो परमपिता ईश्वर के द्वारा ही निर्माण की गई है, तो चाहे इसे हम जड़ कह लें या चेतना कह लें। तो आइए पूरी पंक्ति का व्याख्या देखते हैं। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन। जब वह नीचे की ओर देखता है तो उसे जल ही जल दिखाई देता है, और जब मनु नीचे की तरफ देखते हैं तो उन्हें बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। एक गतिशील है अर्थात तरल अवस्था में है, और एक जड़ है अर्थात सघन अवस्था में थी, किंतु दोनों एक ही तत्व से मिलकर बने हुए हैं। एक तत्व की ही प्रधानता, किंतु दोनों एक ही तत्व से मिलकर बने हुए हैं परंतु अलग अलग रूपों में हैं। कहो उसे जड़ या चेतना, चाहे उसे जड़ के रूप में कह लीजिए चाहे चेतना के रूप में कह लीजिए। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जड़ अर्थात पृथ्वी से और चेतना अर्थात आत्मा से लिया गया है, और दोनों परम सत्ताधारी ईश्वर के निर्माण से बना हुआ है, और दोनों मूलतः दोनों स्थितियों में वह अभिन्न है, एक है, परंतु एक है। उसी प्रकार बर्फ रूप में जड़ और प्रवाह रूप में चेतन प्रतीत होने वाली जल की सत्ता भी मूलतः एक है। और इसमें जो आपका दोनों पंक्तियों में जो काव्य वगैरह है वह छंद मंगलाचरण सूचक है, नाटकीय कौशल के दर्शन है, और लाक्षणिक प्रयोग दार्शनिक है, अनुप्रास अलंकार है, तत्सम शब्दावलियों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और अब आइए अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, सशब्द उसी के हृदय समान, नीरवतासी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तो यहाँ पे दूर दूर तक मतलब जब मनु दूर दूर तक अपने चारों तरफ देखते रहते थे तो उन्हें केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देती थी। कहीं पर कोई हलचल ना थी, कोई कोलाहल नहीं था, और मनु को मनु ये सब देखकर उनका हृदय भी नीरवता शांति में चला गया था। और यहाँ पे उनके हृदय की तुलना बर्फ के समान बर्फ की नीरवता से की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बर्फ की तुलना उनके हृदय की तुलना बर्फ से की गई है। नीरवतासी शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। तो नीरवतासी शिलाचरण, शिला का अर्थ है यहाँ पे पर्वत, चरण मतलब उसके पैर, पवमान मतलब वायु, और नीरवता मतलब शांति। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो नीरवता थी उस पर्वत पर आके बैठ गई थी, और नीरवता रूपी पर्वत के चरणों से केवल वायु टकरा रही थी। पुनः पूरी पंक्ति की व्याख्या देखेंगे अब। पर्वत शिखर पर बैठकर उस व्यक्ति ने जहाँ पर भी वह व्यक्ति जो देखता था सर्वत्र उसे बर्फ ही बर्फ दिखाई देता था। सब शब्द उसी के हृदय समान, बर्फ का वह विस्तार जो था नितांत शांत, कोलाहल कोई नहीं था, ना कोई शब्द था ना कोई गति थी। बर्फ पर छाया हुआ मौन उस व्यक्ति के हृदय समान लगने लगा कि उसके हृदय में भी वैसा ही होगा, क्योंकि उसके हृदय में भी एक प्रकार की स्तब्धता छाई हुई थी। संपूर्ण प्रदेश में शांति अथवा नीरवता व्याप्ति थी। शिला सी नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संपूर्ण प्रदेश में इस प्रकार शांति अथवा नीरवता व्याप्त हो चुकी थी। पर्वत
भी शांत हैं, चुप हैं, स्तब्ध हैं। इस स्थिति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत के रूप में नीरवता ही यहाँ आकर बैठ गई हो और नीरव पर्वत के चरणों अर्थात निचले भाग से वायु टकरा टकरा कर इधर उधर फिर रही है। अगला देखेंगे। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। तो यहाँ पर तरुण अर्थार्थ है युवा, तपस्वी मतलब साधु, साधना मतलब एकाग्रता, सुर मतलब देव, शमशान मतलब सृष्टि मतलब देवों की भूमि, और प्रलय मतलब विनाश, सिंधु यहाँ समुद्र की लहरों से की गई है, और करुण मतलब करुणा पूर्ण धारण किया गया है, और अवसान मतलब अंत। तो तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान, हिमालय के शिखर पर बैठा हुआ वह पुरुष ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह किसी युवा तपस्वी के समान देवताओं की शमशान भूमि में बैठकर अपनी एक अभिष्ट सिद्धि की साधना कर रहा हो। करता सुर शमशान अर्थात देवताओं की शमशान भूमि में बैठकर अपनी किसी अभिष्ट सिद्धि के लिए साधना कर रहा हो। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सा करुण अवसान। यहाँ पर कवि ने पूरा पंक्ति स्पष्ट कर दिया है कि जो वह प्रलय प्रलयंकारी जल था वह हिमालय पर्वत के समस्त पदार्थों को नष्ट करने वाला जल बलवान था। उसके द्वारा सागर की उतांत तरंगें अतीव करुणा के साथ दूसरे पर दया दिखाती हुई धीरे धीरे शांत हो रही हैं, क्योंकि अब वे लहरें विध्वंसक कार को छोड़कर हृदय में करुणा धारण करती हुई अधिक ऊंची ना उठकर धीरे धीरे बह रही हैं। तो आज यहीं तक साथियों, यहीं तक पढ़ाया गया आज, और जो जो आपको पढ़ाया गया है वह आपको पीडीएफ उसका दे दिया जाएगा, उसका नोट बनाकर अच्छी तरीके से आपको दे दिया जाएगा। वह आपको टेलीग्राम चैनल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अगला वीडियो आपको दूसरे भाग में मिलेगा, और क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है इसीलिए आपको अगला पार्ट दूसरे भाग में दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।